सबसे पहले तो ये जो नए नियम आए हैं या फिर जो नियमों में ढील दी गई है उसके बारे में जानना चाहूंगा। ये जो कैश मार्जिन के नए रूल्स नहीं लागू होंगे, ये कितना मायने रखेंगे? क्योंकि मार्च में कहा था कि एक फेज वाइज स्टेप में ये आने वाले हैं, अब ये नहीं रेकमेंड होने वाले हैं। कुछ लोग मान रहे हैं कि इससे मिड कैप स्मॉल कैप में फिर से बढ़िया एक्शन आ सकता है। क्या ये सही इंटरप्रिटेशन है? आपके क्या व्यू है सर इस पे? जी देखिए दीप, इसे इस तरह से समझिए, हुआ क्या है। मार्च के महीने में जब बाजार तेजी से गिर रहे थे तो सेबी ने सारे जो कैश मार्केट के ट्रेड हैं उन पर एडिशनल मार्जिन लगाया। वो एडिशनल मार्जिन हर एक शेयर पर अलग था, किसी पर 15%, किसी पर 20%, और कुल मिलाकर जब ये मार्जिन लग रहा था तो ये मार्जिन बढ़कर लगभग कैश मार्केट के स्टॉक्स पर 40% तक पहुंच गया था। और कैश मार्केट के स्टॉक से मेरा मतलब ये कि न सिर्फ कैश मार्केट के स्टॉक बल्कि वो वायदा कारोबार के शेयर जो आप कैश में डिलीवरी खरीदने या बेचने के लिहाज से ट्रेड करते हैं उन पर भी, यानी कि कैश सेगमेंट में जो भी ट्रेड हो रहा है उन पर नए मार्जिन रूल और बढ़ते हुए मार्जिन रूल्स यहाँ पर लगेंगे। ये आपके लिए इस वक्त के जो मार्च के महीने के जो मार्जिन्स के बदलाव हैं वो आपके लिए आते हुए दिखे। पहली चीज़ तो मार्च के महीने में जो मार्जिन बढ़ा था इस मार्जिन को घटा दिया गया है। तो हुआ क्या है, जो एडिशनल मार्जिन आपको देना पड़ रहा था उस वक्त बाजार के उतार चढ़ाव को देखते हुए, वो मार्जिन अब नहीं देना पड़ेगा। क्लियर है? तो पहली चीज ये हो गई। अब इस चीज को आप 1 सितंबर के नियमों के साथ मिक्स ना करें। 1 सितंबर को क्या हुआ? 1 सितंबर को सेबी ने ये कहा है कि जो भी मार्जिन के रूल हैं उस मार्जिन के रूल में आपने क्या अपने क्लाइंट से मार्जिन कलेक्ट किया है, नहीं किया है तो पेनल्टी लगेगी, और किया है और अगर ब्रोकर्स ने उसे सेबी को रिपोर्ट नहीं किया है तो उस पर भी पेनल्टी लगेगी। करेक्ट? तो दो तरह की बात है। एक तो ये कि क्या आपने क्लाइंट से मार्जिन लिया या नहीं लिया, और लिया तो ब्रोकर ने रिपोर्ट नहीं किया, नहीं लिया तो क्लाइंट पर पेनल्टी लगेगी, लिया है लेकिन रिपोर्ट नहीं किया तो ब्रोकर पर पेनल्टी लगेगी। उसको लेकर बड़ा हंगामा हुआ, अरे ये रोज की रोज पेनल्टी और रोज का रोज मार्जिन रिपोर्टिंग सिस्टम क्या होगा, कैसे होगा। और आपको याद हो ना हो तो फिर से दिला दूं, फिर 15 दिनों का रिलैक्सेशन दिया था। रिलैक्सेशन किस बात का था कि आपको मार्जिन तो कलेक्ट करना है, रिपोर्ट नहीं करोगे तो भी चलेगा, या 15 दिन में आप अपने नए सिस्टम से एडजस्ट हो जाओ। और 15 सितंबर के बाद से ये नियम लागू हो गया कि आपको डेली बेसिस पर मार्जिन कलेक्ट करके उससे रिपोर्ट करना है। याद रखिए, उस मार्जिन के नियम में कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो मार्जिन कलेक्शन और मार्जिन रिपोर्टिंग का सिस्टम 1 सितंबर से और इफेक्टिवली 15 सितंबर से लागू हुआ, वो जस का तस है। क्या बदला है? सिर्फ मार्च के महीने में बाजार की गिरावट और उतार चढ़ाव को देखते हुए जो एडिशनल मार्जिन कैश मार्केट में अगर आप डिलीवरी खरीदते हैं और बेचते हैं जो लगाया है उस मार्जिन में रियायत दी उसे वापस ले लिया गया है। तो इफेक्टिवली आप ये कह सकते हैं कि जो 15-20% आपको एडिशनल ज्यादा मार्जिन कैश मार्केट में ट्रेड करने के लिए देना पड़ रहा था वो आपका कम हुआ है। इसके अलावा कुछ भी नहीं बदला है। तो थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि रिलीफ मिली है कि अब आपको 15-20% मार्जिन कम देना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो आपके लिए मार्जिन की रिक्वायरमेंट है, मार्जिन की रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है जो सितंबर से लागू हुई है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो हल्की रिलीफ है, एकदम भारी बदलाव हो गया और कि आपको अब क्लाइंट से मार्जिन नहीं भी लिया, रिपोर्ट नहीं भी किया तो चलेगा, वो वाली सिचुएशन जो पहले थी 1 सितंबर के पहले, वो सिचुएशन नहीं बदली। तो दोनों में बड़ा फर्क है, ध्यान में रखिए। इसका मतलब ये कि आपको अब भी ब्रोकर को मार्जिन देना है, ब्रोकर को अब भी एक्सचेंज को रिपोर्ट करना है। फर्क सिर्फ इतना है, पहले ज्यादा मार्जिन कलेक्ट करके रिपोर्ट करना था क्योंकि मार्च में एडिशनल मार्जिन लगा, अब उतना मार्जिन थोड़ा सा आपको कम देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप पहले 40% मार्जिन दे रहे थे तो अब शायद आपको 30%, 25% ही देना पड़े या 20% ही देना पड़े। लेकिन अब भी जिस तरह से कैश मार्केट के स्टॉक्स भागे हैं, वॉल्यूम है, वॉलेटिलिटी है, मार्जिन की रिक्वायरमेंट तो पूरी है। अब भी 25-25, 30-30% मार्जिन तब भी आपको देने पड़ेंगे। तो आप मार्जिन देने से मुक्त हो गए, ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल लें। जी दीप। बिल्कुल, तो ये बड़ी क्लैरिफिकेशन आपने कर दी है सर कि क्या बदला है और क्या सिमिलर रहा है और आप मार्जिन देने से मुक्त नहीं हुए हैं, ये आपको क्लियरली समझना चाहिए। सर इसमें एक बात और है, दिसंबर से कुछ और नए रूल्स लागू हो रहे हैं पीक मार्जिन कलेक्शंस के, ये क्या है सर और इसका बाजार पर क्या इंपैक्ट हो सकता है? यहां पर तो कोई राहत नहीं मिली है ना? नहीं, यहाँ तो राहत नहीं, यहाँ तो अब कहर अब आने वाला है। राहत तो छोड़ दीजिए दीप, 1 दिसंबर से आप पर कहर आने वाला है। देखिए हुआ क्या, 1 दिसंबर से क्या बदल रहा है? 1 दिसंबर से एक नियम बन रहा है पीक मार्जिनिंग सिस्टम का, यानी कि आपका मार्केट में किसी भी वक्त कितना हाईएस्ट एक्सपोजर है।
ठीक है। समझिए आपने लिमिट ले रखी है अपने ब्रोकर से 10 लाख रुपए की, ठीक है। 10 लाख रुपए की लिमिट ले रखी है, यानी कि आपका हाईएस्ट एक्सपोजर 10 लाख जा सकता है। अब किसी दिन आप 10 लाख ट्रेड करें इंट्राडे में, 8 लाख ट्रेड करें, 5 लाख ट्रेड करें, जो भी ट्रेड करें, समझिए आपने किसी दिन 10 लाख ट्रेड किया, ठीक है। अब इस 10 लाख रुपए पर समझिए 20% मार्जिन आया, यानी कि 2 लाख रुपए का मार्जिन है। अब 1 दिसंबर से क्या बदल रहा है बता दूं। अब तक नियम यह था, इंट्राडे में मार्जिन देने की जरूरत तो है क्लाइंट को, लेकिन ब्रोकर्स को यह सुविधा थी कि अगर वो चाहें तो क्लाइंट्स के बिहाफ में मार्जिन खुद भर के इंट्राडे ट्रेडिंग लिमिट दे सकते हैं, जो आमतौर पर सारे ब्रोकर करते हैं। ऑनलाइन भी करते हैं, ऑफलाइन ब्रोकर भी करते हैं कि ठीक है ना, दिन में थोड़ा मार्जिन दे दो। किसी ने समझिए 1 लाख रुपए दिया मार्जिन, तो भी 10 लाख की लिमिट दे दो, सिस्टम सेट कर दो, मार्क टू मार्केट लॉस 50,000, 75,000 या 80,000 जो भी आए, ऑटोमेटिक आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। ये सिस्टम होता था, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, वॉल्यूम बढ़े, ब्रोकरेज बढ़े, इसलिए ब्रोकर क्या करते थे कि अपना मार्जिन एक्सचेंज में भर देते थे इंट्राडे लिमिट के लिए और क्लाइंट्स को लिमिट दे देते थे। अब 1 दिसंबर से क्या होगा, 1 दिसंबर से जो नियम बदलेगा वो नियम ये है कि अगर आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट इंट्राडे में जो आपने हाईएस्ट एक्सपोजर लिया, देखिए हाईएस्ट एक्सपोजर तो एक ही बार होता है, पीक तो एक ही बार बनता है। समझिए आपने दिन के दौरान हाईएस्ट एक्सपोजर 10 लाख रुपए लिया, उस 10 लाख रुपए पे मार्जिन की रिक्वायरमेंट आई 2 लाख रुपए। मैं एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। अब इस 2 लाख रुपए की मार्जिन रिक्वायरमेंट में 1 दिसंबर से जो नियम बन रहा है वो ये कि मिनिमम कम से कम 25% क्लाइंट का होना चाहिए, 75% ब्रोकर फंड कर सकता है। यानी कि 50,000 रुपए का मार्जिन तो आपको देना ही देना होगा। तो अब ब्रोकर क्या करेगा, आप जितना मार्जिन दोगे उसके हिसाब से वो 75% अपना गिन लेगा। समझिए आपने 50,000 मार्जिन दिया, ब्रोकर कहेगा 50,000 आपका मार्जिन हो गया, 75,000 मेरा हो गया। समझो 20% अगर उसका मार्जिन है, अलग अलग शेयर का, अलग अलग इंडेक्स का मार्जिन अलग होगा, लेकिन मैं एक आपको कैलकुलेशन के पर्पज से बता रहा हूं कि समझिए आपने 50,000 दिए, बाकी 1.5 लाख रुपए ब्रोकर ने अपनी तरफ से लगा दिए, 2 लाख रुपए आपका मार्जिन हो गया और उस 2 लाख रुपए के सामने आपको लिमिट मिलेगी। तो अब 1 दिसंबर से इंट्राडे में आपकी ट्रेडिंग के हाथ बनेंगे, क्योंकि पीक मार्जिन है। ये जो हाईएस्ट एक्सपोजर लिया उसका 25%, समझिए आपने 50,000 दिए और आपने 10 लाख की लिमिट ली, लेकिन अगर आपने दिन के दौरान 5 ही लाख का एक्सपोजर लिया तो भी आपका तो मार्जिन उतना ही लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्लियर कट है, आप मैक्सिमम वहां तक जा सकते हैं जो आपने 25% मार्जिन दिया उसके हिसाब से। तो अब इंट्राडे में ब्रोकर्स आपको उतनी लिमिट नहीं दे पाएंगे, और मेरी सारे जो ट्रेडर्स हैं उनसे दरख्वास्त है, प्लीज़ इन नियमों को अच्छे से समझ लें। ब्रोकर से, उनके फ्रेंचाइजी से, उनके ब्रांच ऑफिसर से झगड़ा न करें। ब्रोकर हमेशा ये चाहेगा उनके क्लाइंट ट्रेड करें रिस्क के साथ, मार्जिनिंग सिस्टम के साथ, लेकिन जब मार्जिनिंग सिस्टम नए होते हैं, बदलते हैं, तो उन्हें उन नियमों को पालन करना, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो NSE, BSE या सेबी को जाकर कहे नहीं ये हमारे क्लाइंट नहीं मान रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो आपको ये मानना और समझना पड़ेगा कि नए मार्जिनिंग सिस्टम में अब आपको डे ट्रेड में पोजिशंस कम लेने का ब्रोकर्स फोर्स करेंगे या लिमिट नहीं देंगे, और उसके लिए झगड़ा न करें। बेहतर ये है आप ज़्यादा मार्जिन रखें और उसके हिसाब से आप आगे का अपना प्लान करें, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये 2 चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी। तो 1 दिसंबर से जो बदलने जा रहा है वो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब होगा ये और ये दोनों पे लागू होगा दीप, कैश मार्केट के स्टॉक्स पे भी और FNO स्टॉक्स पे भी। अगर समझिए आप निफ्टी ट्रेड करते हैं, दिन के दौरान आपका हाईएस्ट ट्रेड निफ्टी का 10 लोट का होता है, ठीक है। तो आपको 10 लोट जितना का जो मार्जिन बनता है, उस मार्जिन का 25% तो ब्रोकर के पास रखना ही पड़ेगा। और एक और चीज बता दूं, ये 25% शुरुआत है, ये 25% शुरुआत है। धीरे धीरे 1 दिसंबर के बाद, अभी तो ये लागू हो रहा है, उसके बाद धीमे धीमे ये ब्रोकर का हिस्सा घटता जाएगा, क्लाइंट का हिस्सा बढ़ता जाएगा। अभी तो सेबी ये कह रही कि जितना मार्जिन है उसका 25% क्लाइंट दे दे तब भी चलेगा, लेकिन अल्टीमेटली होगा ये कि ब्रोकर की जो मार्जिन फंडिंग और मार्जिन फाइनेंसिंग का तरीका है क्लाइंट्स को देने का, और उसके बेसिस पे जो वो इंट्राडे पोजीशन देते हैं वो धीमे धीमे कम होने वाला है। इरादा सेबी का साफ है कि जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वही मार्जिन भरे, बजाय ब्रोकर बनने के। इस थ्योरी पर सेबी चल रही ताकि आपकी रिस्क आपको पता हो, आपके पास पैसे हों तो आप ट्रेड करें। अब इसका असर डेफिनेटली इसमें होगा कि इंट्राडे में लिक्विडिटी कम होगी, शेयरों में वॉल्यूम थोड़े से कम होंगे, वो कैश में भी होंगे, फ्यूचर्स में भी होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। तो दोनों चीज़ें अलग अलग है, पीक मार्जिनिंग वाला सिस्टम अलग है और
जो मार्च के महीने में एडिशनल मार्जिन लगा था वो कम हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि 1 सितंबर का जो रूल था कि आपको मार्जिन देना भी होगा, ब्रोकर को उसकी रिपोर्ट भी करनी होगी, और अगर ये दोनों नहीं हुआ तो उस पर जो पेनल्टी लगने का सिलसिला है वो अभी भी जारी रहेगा। इसको अच्छे से समझ लीजिए। जी दीप।